आदरणीय एवं योग्य शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाई बहन मित्र एवं अन्य कर्मचारीगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश के हर हिस्से से भारत माता की जय और वंदे मातरम की ध्वनि सुनाई पड़ रही है और ये सुनने का सौभाग्य हमारे महापुरुष पूर्वजों के द्वारा ही प्राप्त हुआ, जिनकी कर्मगाथा को हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। हमें यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की पावन धरती प्रयागराज इलाहाबाद में, यहाँ से हमारे देश के अनेक गौरवशाली नेताओं ने, जैसे पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के लिए मुहिम छेड़ा और इस मुहिम में उन्होंने अपने जीवन के कई साल गुजारे। और इन सब के अलावा यह प्रयागराज उस महान क्रांतिकारी का शहीद स्थल भी है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। वो आज़ाद ही जिए और आज़ाद ही मरे। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की। उनका देश के लिए आज़ादी का वो नारा, इंकलाब जिंदाबाद, आज भी हमारे कानों में गूंजता है। देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बहुत सारे महापुरुष, वीर पुरुष और योद्धाओं का योगदान रहा है। गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सूर्य सेन, भगत सिंह, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और मंगल पांडे जैसे महापुरुषों और क्रांतिकारियों का देश हमेशा कर्जदार रहेगा। आज बहुत कुछ बदल चुका है। देश में विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और जीवन का स्तर काफ़ी ऊपर उठ चुका है और यह सब हमारे देश के सेना नायकों की ही देन है, जिन्होंने न सिर्फ देश को आज़ाद कराया बल्कि आज़ादी के बाद भी पूरे देश को एकजुट करने में लगे रहे और हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने खुद के जीवन स्तर का भी ख्याल नहीं रखा। यह देश सौभाग्यशाली है कि इसे सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष मिले। यह देश सरदार पटेल जैसे महापुरुषों का हमेशा कर्जदार रहेगा। आज हम उन सभी क्रांतिकारी योद्धाओं को याद करके उत्साहित और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। हमें भी इस देश की स्वतंत्रता, अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और यही देश के अमर शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।